नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी बेमिसाल कहानियों में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इमोशनल और बहुत ही भावपूर्ण कहानी है। इसको सुनने के बाद आप लोग काफ़ी कुछ सोचने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। आइए कहानी शुरू करते हैं। शिप्रा और राधा जी को जब ये पता चला तो शायद वो उनके लिए एक भूकंप के झटके जैसा था, जिसने उन दोनों को ही अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। शिप्रा की जिंदगी अविनाश और आयुष के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन उसकी सास ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया, क्योंकि वो एक कैरियर ओरिएंटेड लड़की थी और आयुष के होने के कुछ समय बाद ही उसने नौकरी वापस ज्वाइन कर ली थी। तो कहीं ना कहीं वो उसे अच्छी माँ नहीं मानती थी। शिप्रा ने भी इस सच्चाई को मान लिया था और वो अपनी ही दुनिया में तब तक खुश थी जब तक उसे अविनाश का कनाडा से कॉल नहीं आया था। अविनाश शिप्रा का पति था और आयुष शिप्रा का लड़का था। अविनाश एक वर्क प्रोजेक्ट के लिए कनाडा गया हुआ था और आयुष के पैदा होने पर भी वो नहीं आया था। तो शिप्रा उससे नाराज तो थी, लेकिन बहुत समय से वो चिंतित भी थी, क्योंकि उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसे एक अजीब सा डर सता रहा था। राधा जी यानी कि अविनाश की माँ को भी बहुत चिंता थी। अब ना चाहते हुए भी दोनों एक ही किश्ती में सवार थीं। एक दिन शिप्रा ने छुट्टी ली हुई थी, क्योंकि आयुष के प्ले स्कूल में उसे मंकी बनकर जाना था और कुछ लाइंस बोलनी थी। तो वो उसकी तैयारी करवा रही थी कि तभी लैंडलाइन की बेल बजी। शिप्रा ने फोन उठाया तो अविनाश की आवाज सुनकर वो अचानक से चहक उठी और अविनाश की आवाज सुनने के लिए तो उसकी माँ राधा जी भी तरस रही थी। शिप्रा ने फोन को लाउड स्पीकर पर डाल दिया और अविनाश से अभी लड़ ही रही थी कि अविनाश ने कहा, शिप्रा, मैंने यहाँ दूसरी शादी कर ली है और मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें तलाक के कागज भिजवा दिए हैं, तो तुम उस पर साइन कर देना। शिप्रा धम्म से सोफे पर बैठ गई और कुछ नहीं बोली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधा जी ने फोन उसके हाथ से लिए और बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है? इतने में वहां से फोन कटने की आवाज आई। राधा जी अपने कमरे में चली गई और रोने लगी और अपनी बेटी प्रीति को फोन किया। प्रीति तुरंत वहां आ गई और उसने भाभी को सहारा दिया, सबको खाना खिलाया और फिर माँ के कमरे में गई और बोली कि माँ, अब भाभी और आपको एक दूसरे के जीने की वजह बनना है और आयुष के लिए आप दोनों को ये करना ही होगा। कुछ दिन रहने के बाद प्रीति चली गई और राधा जी शिप्रा के रूम में गई और बोली, बेटा, ऑफिस कब जाएगी? अब से आयुष के लिए हमें जीना होगा और उसकी खुशी की आधी वजह मैं बनूंगी और आधी वजह तू। ये सुनते ही शिप्रा ने हाँ में सर हिलाया और जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने मन में किसी के लिए कभी बैर नहीं रखना चाहिए और मन में कभी भी झूठा अहंकार नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कब परिस्थिति हमें क्या मौका दिखा दे, क्या मोड़ दे दे, हम नहीं जानते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं किसी नए कहानी में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।